आज का हमारा टॉपिक है डिफाइन नेम। अब डिफाइन नेम क्या होता है, इसका यूज़ क्यों किया जाता है, इस वीडियो के अंदर हम लोग इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिफाइन नेम से पहले मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूं कि जैसे कि मान लीजिए साइंस में हमारा बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या बोला कि ऑक्सीजन को मैंने एक वर्ड से डिफाइन कर दिया। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O2 होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, O2 को देख के हम पता कर सकते हैं कि हाँ ये ऑक्सीजन का सिंबल है। ठीक है, इसी तरीके से नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन को हमने क्या कर दिया, N से डिफाइन कर दिया कि जब भी हम उस सिंबल को देखेंगे हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये नाइट्रोजन का सिंबल है। तो हमने क्या किया, उस पूरे बड़े वर्ड को एक छोटे से वर्ड में हमने उसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारा कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर का पूरा फुल फॉर्म होती है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन की। आप इस तरीके से बोलेंगे कहीं पे जाके, मान लीजिए आप कंप्यूटर सीखते हैं तो आप क्या वहाँ जाके ये बोलेंगे कि मैं कॉमनली ऑपरेटेड मशीन कुछ ये सीखता हूँ? नहीं, आप हमने क्या किया, उस पूरे ही वर्ड को, उस पूरे फुल फॉर्म को एक छोटे से वर्ड में हमने डिफाइन कर दिया। क्या? कंप्यूटर। ठीक है, तो आप कहीं भी बोलते हो कि हाँ मैं कंप्यूटर सीख रहा हूँ। ठीक है, ये कंप्यूटर सीख रही हूँ, इसी तरीके से। तो वही हमारा होता है यहाँ पे डिफाइन नेम। ठीक है, कि हम किसी भी नाम को एक छोटे से फॉर्म में डिफाइन कर देते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, डिफाइन नेम। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग डिफाइन नेम का यूज़ किस तरीके से किया जाता है उसको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे पास कुछ डेटा है, एक तरीके की मार्कशीट बनी हुई है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट हैं, उनकी हमने एक मार्कशीट प्रिपेयर करी है। हमने यहाँ पे पहले वीडियो में आपने सम देखा था किस तरीके से निकाला जाता है, मिनिमम देखा था, मैक्सिमम देखा था, एवरेज कैसे निकाला जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे इसी चीज़ों को सीखेंगे लेकिन कुछ अलग तरीके से। ठीक है, किसकी मदद से, डिफाइन नेम की मदद से। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक बार लगा के देखते हैं कि डिफाइन नेम के फॉर्मूले से हम लोग किस तरीके से इसके सम, मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज को फाइंड आउट करके देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी फॉर्मूला को सीखते हैं। पहले तो मैं यहाँ से इस डेटा को कॉपी कर लेती हूँ। तो चलिए अब देखिए, यहाँ पे मेरे पास कुछ स्टूडेंट के नाम दे रखे हैं और उनके कुछ सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री हो गया, एनवायरनमेंट हो गया और यहाँ पे इकोनॉमिक हो गया। अब मुझे इसका क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, अब सम के आप नॉर्मल निकालेंगे। अब मान लीजिए आपके पास बहुत बड़े बच्चों का डेटा है तो आप एक एक करके निकालेंगे। ऐसे कैसे निकालेंगे आप, इक्वल, सम, ब्रैकेट ओपन, रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, कुछ इस तरीके से करेंगे? नहीं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पूरी ही रेंज को यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पूरे ही रेंज को एक छोटे से वर्ड में डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो डिफाइन नेम जो है वो कहाँ मिलता है हमें, एक्सेल में जो डिफाइन नेम है वो कौन से ऑप्शन पे मिलता है हमें? तो आपको यहाँ पे जाना है फॉर्मूला टैब पे। जैसे आप फॉर्मूला टैब पे जाएंगे वहीं आपको कुछ इस यहाँ पे डिफाइन नेम का ऑप्शन मिलेगा। वहां से आपको ये जो ऑप्शन है डिफाइन नेम, इसका यूज करना है। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर हम लोग इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, पूरे डिफाइन नेम के बॉक्स में। ठीक है, मैंने क्या बोला आपसे कि मुझे यहाँ पे पहला स्टूडेंट है हमारे यहाँ, उसका मुझे क्या जानना है, सम जानना है। ठीक है, मुझे क्या करना है, ऋषि का यहाँ पे क्या जानना है, सम जानना है, लेकिन कुछ अलग तरीके से, डिफाइन नेम के तरीके से। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से उसके नाम से लेकर पूरी उसकी रेंज को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे जाएंगे डिफाइन नेम वाले बॉक्स पे, फिर हमें यहाँ से डिफाइन नेम को सिलेक्ट करेंगे। अब हमसे यहाँ पे पूछा जाएगा नेम का मतलब है कि आपने जो इस वर्ड ऋषि को किस नाम से आप डिफाइन करना चाहते हो। मैंने बस यहाँ पे एक छोटा सा नाम दे दिया आर। ठीक है, कि मुझे इसको बस एक आर वर्ड से डिफाइन करना है। मैं फॉर्मूला में जैसे ही आर लिखूँ मुझे इसकी रेंज ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर आ जाए। ठीक है, और जो हमारा स्कोप होता है उसको हमें वर्कबुक पे ही रखना होता है, कोई भी हमें यहाँ पे चेंजेस नहीं करने होते। बस आपको यहाँ से क्या करना है, आप जैसे यहाँ पे ओके करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, डिफाइन नेम सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए पूरा नाम मांग रहा है यहाँ पे, तो पहले मैं यहाँ पे पूरा नाम लिख लेती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने पूरा नाम ही लिख लिया यहाँ पे, ऋषि। अब देखिए ऑलरेडी बन चुका था, अब यहाँ पे मैंने बना दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे
जैसे ही आप यहाँ पे सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको रेंज को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप डायरेक्ट उसका नाम लिख दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑटोमेटिक नीचे ऋषि आ गया, आप यहाँ पे ऑटोमेटिक इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे रेंज ऑटोमेटिक देखिए सिलेक्शन हो जाएगी। जैसे ही आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपने डिफाइन नेम का यूज़ करके अपने सम का मिनिमम निकाल सकते हैं, मैक्सिमम निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। ये तो हमने क्या निकाला था, सम निकाल लिया। अब मुझे इसका क्या करना है, मिनिमम जानना है, तो मिनिमम भी हम उसको इस तरीके से जानेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया मिनिमम, ब्रैकेट ओपन, ऋषि का ही जानना है तो यहाँ पे मैं ऋषि लिख दूंगी। देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे रेंज ऋषि की सिलेक्ट हो चुकी है। ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही आप एंटर करेंगे तो देख सकते हैं आप ऑटोमेटिक उसने उसका रेंज सेलेक्ट करके आंसर दे दिया। ठीक है, इस तरीके से आप मैक्सिमम और एवरेज भी निकाल सकते हैं। ये तो हो गया था हमारा सिंपल डिफाइन नेम का कि हाँ हमें एक रेंज दे दी, उसको हमने एक रेंज को एक छोटे से फॉर्म में डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये तो हमारा नॉर्मल डिफाइन नेम था। ठीक है, अब आपने जो भी फॉर्मूला लगाए होंगे वो सारे ही फॉर्मूले आपको कहाँ मिलेंगे, यूज इन फॉर्मूला के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहले से ही यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले लगाए गए हैं। फिलहाल अभी हमने कौन सा लगाया था, ऋषि के नाम से। तो यहाँ पे आप नीचे करके देखिए स्क्रॉल, यहाँ पे एक ऋषि के नाम से आपको मिल जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें क्या करने हैं कि मान लीजिए यहाँ पे हमने जो भी फॉर्मूला लगाया है उन सभी को हमें डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा नेम मैनेजर। ठीक है, आपको यहाँ पे जाना है। जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे आपको देखिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको जो भी यहाँ से डिलीट करना है आप यहाँ से उसको आसानी से डिलीट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करके रखना है और नीचे डाउन एरो की मदद से रेंज को सिलेक्ट करना है। अब जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे बस आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अब जैसे ही आप यहाँ से इसको डिलीट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जितने भी फॉर्मूला लगाए थे वो सारे ही यहाँ पे क्या हो चुके हैं, हट चुके हैं। क्यों हट गए, क्योंकि हमने जो भी यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था वो सारा ही मैंने यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया था। इसी वजह से सारे फॉर्मूलाज यहाँ से हट चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो अब हमने सीख लिया। अब मैंने यहाँ से सारे नाम भी हटा दिए। अब क्या मैं दोबारा से एक ही करके सिलेक्शन करूँगी, जी नहीं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये तो हो गया हमारा नॉर्मल। अगर हम चाहते हैं कि हम एक ही बारे में पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लिया, मुझे जिसका भी आंसर देखना है मैं फटाफट बस उसका नाम लिखूं और मुझे उसका आंसर मिल जाए, क्योंकि डिफाइन नेम में भी हमें टाइम लग रहा है एक तरीके से। पहले हमें एक रेंज को सिलेक्ट करना पड़ रहा है, फिर उसका फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है, फिर उसका नाम देना पड़ रहा है। तो आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं इस डिफाइन नेम के अंदर कि आप बस पूरी एक रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए और जैसे आप उस फॉर्मूला को लगाएंगे, जो भी आपको लगाना है, ऑटोमेटिक वो आंसर उसको दे देगा। तो उसके लिए हम करते हैं यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का यूज़। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ से नेम से लेके जहाँ से भी आपको चाहिए, सीरियल नंबर से चाहिए या फिर नेम से चाहिए, आप उसकी रेंज को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, मुझे यही डेट तक चाहिए था। अब मैंने यहाँ तक डेटा सिलेक्ट कर लिया। अब आपको जाना है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। यहाँ से आपसे दो चीज़ें पूछी जाएगी, क्योंकि हमें मेन हेडिंग भी तो पता होनी चाहिए। विदाउट हेडिंग के हमें डेटा फाइंड करके वो थोड़ी ना देगा। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे सबसे पहले तो दे रखा है यहाँ पे टॉप रो। टॉप रो का मतलब है ये जो ऊपर का टॉप रो है, ये वाला एरिया। ठीक है, हमें ये भी चाहिए। लेफ्ट कॉलम का मतलब है जो लेफ्ट में हमें कॉलम दे रखा है, ये वाला। ठीक है, इसके बेस पे और इसके बेस पे हम डेटा फाइंड करके देखेंगे, इसीलिए हमने इन दोनों को क्या कर लिया, यस कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से बस ओके करना है। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ओके किया, ऑटोमेटिक सारा डेटा हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप कोई भी फॉर्मूला लगा लीजिए। मान लीजिए मुझे यहाँ पे केमिस्ट्री का टोटल देखना है, बस ये देखना है कि यहाँ टोटल केमिस्ट्री का नंबर कितना आ रहा है। तो हम यहाँ करेंगे इक्वल, यहाँ टाइप करेंगे सम, ब्रैकेट करेंगे ओपन। अब यहाँ पे आपको टाइप करना है डायरेक्ट केमिस्ट्री। अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक केमिस्ट्री आ गया। आप यहाँ से इसकी रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे आप इसकी रेंज को सिलेक्ट करेंगे तो देखिए आप ऑटोमेटिक यहाँ से रेंज ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो चुकी है।
अब जैसे ही एंटर करेंगे उसका सम आ जाएगा। इसी तरीके से आप मिनिमम भी जान सकते हैं, मैक्सिमम भी जान सकते हैं। अब एक और फॉर्मूला हमारा आता है यहाँ पे एक प्रोडक्ट के नाम से। अब प्रोडक्ट का काम क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर हमें अपने डेटा को मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए हमारे पास जो भी ये डेटा दे रखा है, हमें इन सबको मल्टीप्लाई करके देखना है कि हमारा टोटल आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे प्रोडक्ट। अब किसका वो देखना है हमें प्रोडक्ट का, मान लीजिए मुझे यहाँ पे देखना है ऋषि का। ऋषि का मतलब है इस तरीके से। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ऋषि। ठीक है, अब देखिए रेंज ऑटोमेटिक उसने सेलेक्ट कर ली। ब्रैकेट क्लोज करके जैसे आप एंटर करेंगे तो ये क्या करेगा, पहले तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेगा, जो आंसर आया उसने इसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग कुछ ये बेसिक फॉर्मूले हैं हमारा टोटल, मिनिमम, मैक्स, प्रोडक्ट, इस तरीके के फॉर्मूलाज को हम यूज़ कर सकते हैं। तो डिफाइन नेम हमारा बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है। ठीक है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा इस वीडियो के अंदर कि हमने एक रेंज बस सेलेक्ट करी और बस हमने उसका बस टोटल निकाल दिया बहुत इजी तरीके से। टोटल ही क्या, मिनिमम भी, मैक्सिमम भी, एवरेज भी हम बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं इसमें। ठीक है, तो डिफाइन नेम को एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।